Today, I will be discussing about our next and very important topic, multi-binomial distribution. आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को शेयर कर सकते हो एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मल्टी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो जो है एक बाइनोमियल का ही पार्ट है, ठीक है। The multi-binomial distribution is the expansion of the binomial distribution, extension of the binomial distribution, यानी जो binomial distribution है उसको हम extend करेंगे, ठीक है। तो वो हो जाएगा multi binomial, okay। When there are more than two mutually exclusive outcome of a trial, the observations lead to the मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा यानी मोर देन टू, ठीक है, अगर दो से ज़्यादा आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स आते हैं ऑफ द ट्रायल, ठीक है। जैसे आप मान लो कोई डाइस थ्रो करते हो, ठीक है, या कॉइन थ्रो करते हो, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी हमने डिस्कस किया था अपनी फर्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हमने डेफिनेशंस वगैरह पढ़ी थी, है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वे इवेंट होते हैं जहाँ पे सिर्फ आपकी एक आउटकम आएगी, है ना। मान लो आउटकम है आपकी, जैसे एक कॉइन टॉस किया आपने, तो या तो आपका हेड आएगा या तो आपका टेल आएगा, ठीक है। बट दोनों जो है वो साथ में नहीं आ सकते, ओके। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इफ अ गिवन ट्रायल कैन रिजल्ट इन द के आउटकम्स, देर इज E1, E2, EK with probabilities P1, P2 and PK, then the probability distribution of the random variable x1, x2 and xk representing the number of occurrence for E1, E2 and EK in the n independent trials is, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इवेंट्स दिए गए हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ दी गई हैं और हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स के लिए हम यहाँ पे जो हमारा जो फंक्शन है वो क्या बनेगा, तो वो हमारा फंक्शन बनेगा दिस इज एफ ऑफ x1, x2 सो ऑन xk, p1, p2 सो ऑन pk एंड n इक्वल टू n ओवर, ठीक है, n x1, x2 सो ऑन xk, ठीक है, p1 रेज टू पावर x1, p2 रेज टू पावर x2 एंड सो ऑन pk रेज टू पावर xk, ठीक है। तो ये जो होता है ये आपका क्या है, कॉम्बिनेशन, ठीक है। एक परमुटेशन होता है, दूसरा आपका क्या होता था बच्चों, कॉम्बिनेशन होता था, है ना। तो दिस इज आल्सो नोन एज कॉम्बिनेशन, क्योंकि आप ऐसे भी लिखते हो NCR, ठीक है, और इसी को आप लिख सकते हो NR ब्रैकेट की फॉर्म में, ठीक है। तो ये दोनों जो है आपकी क्या है, इक्वल टर्म्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, सिर्फ हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, क्लियर है। ये आपके नेक्स्ट भी जो हम आगे डिस्कस करेंगे वहाँ पे आपके यूज़ होंगे, है ना। तो समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू के एक्स आई इक्वल टू एन के बराबर होगा। जहाँ पे भी आपके पास ऐसी टर्म आएगी, यानी समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो क्या है, के है, ठीक है। तो 1 टू के एक्स आई इक्वल टू एन, ठीक है, तो वो आपने एन लिखना है, ओके। नेक्स्ट है आपके पास दिस इज समेशन आई इक्वल टू 1 टू के पी आई, जहाँ पे आपके पास ये वाली टर्म आएगी आई इक्वल टू 1 टू के पी आई, तो वो किसके इक्वल होगा, आपके पास 1 के इक्वल होगा, ठीक है। ये दो टर्म्स हैं आपके पास, एक एक्स वाला समीशन है, दूसरा आपका पी वाला समीशन है, ठीक है। या तो एन होगा या तो आपका 1 होगा, क्लियर है। तो पहले हम इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन डिस्कस करते हैं। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है आपका इसका, द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इज गिवन बाय, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को mxt के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये आपका kth टर्म के लिए है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दिस इज m ऑफ x1, x2 सो ऑन xk, t1, t2 सो ऑन tk, ठीक है। x और t की जगह आपका kth टर्म है, तो हम उसी फॉर्म में उसको डिस्कस करेंगे, है ना। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दिस इज e ऑफ, यानी एक्सपेंशन ऑफ दिस इज e रेज टू पावर समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू k ti एंड xi, ठीक है। समेशन एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू के टी आई एंड एक्स आई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लिखते हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे दिस इज समेशन ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स
ई रेज टू पावर दिस इज समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to k टी आई एंड एक्स आई, ठीक है। अब आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स क्या है, तो एफ ऑफ एक्स तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे n ओवर x1 फैक्टोरियल, ठीक है, x2 फैक्टोरियल, एक्स सो ऑन एक्स के फैक्टोरियल, ठीक है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये फैक्टोरियल कहाँ से आ गया, है ना। तो बच्चों हमारे पास जो फंक्शन था वो था हमारे पास दिस इज n ओवर x1 x2 एंड xk, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए, जैसे हम यहाँ पे भी इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टर्म है उसको हम देख लेते हैं। तो p1 x1 p2 x2 सो ऑन pk xk, और आपके पास एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर i इक्वल टू 1 to k ti और xi, क्लियर है। अब ये जो आपका पॉइंट है इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो आपके पास nx, ये क्या होता है आपका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इसको आप c ऑफ nx ऐसे भी डिनोट करते हैं, और ncx, ठीक है, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, ओके। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल, ये होता है, ठीक है। तो उसी फॉर्म में हमने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि आपने क्या किया है, यहाँ पे n फैक्टोरियल लिखा है, x फैक्टोरियल लिखा है, तो ये जो n-x फैक्टोरियल है ये कहाँ गया, ठीक है। तो इसके लिए हम आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो अब हमने क्या किया, समेशन लिया दोनों तरफ, तो समेशन ऑफ दिस इज n-c-x, ठीक है, समेशन ऑफ n-c-x यानी n फैक्टोरियल ऑफ और n-c-x फैक्टोरियल, ठीक है, ठीक है, n-c-x फैक्टोरियल। तो यहाँ पे भी समेशन ऑफ n फैक्टोरियल और x फैक्टोरियल, ठीक है, xi फैक्टोरियल है ना, n-i है ये, है ना, सॉरी सी नहीं है, फैक्टोरियल नहीं है, ये n-i है आपका, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे xi फैक्टोरियल करके हम जैसे चलते हैं, n-c-x फैक्टोरियल xi ये हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय xi फैक्टोरियल, और यहाँ पे n-xi और यहाँ पे फैक्टोरियल, यानी जो x से x को हमने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, xi के साथ, ठीक है। और जो n है वो आपका n ही रहेगा यहाँ पे, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हमने समेशन करना है, तो यहाँ पे देखो आपको पता है कि समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to k xi किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड में करते हैं, तो n फैक्टोरियल ओवर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, दिस इज समेशन ऑफ xi फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे n माइनस समेशन अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ xi, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, और दिस इज फैक्टोरियल, ठीक है। तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, n होती है ना। तो ये हो जाए n फैक्टोरियल ओवर दिस इज n फैक्टोरियल, और इनटू यहाँ पे n माइनस इसकी वैल्यू कितनी होगी, n, है ना, n माइनस n फैक्टोरियल। तो n माइनस n कितना होता है, 0 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, तो 0 फैक्टोरियल आपका 1 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, है ना। तो 1/1 इक्वल टू 1। तो बच्चों जो ये वाली टर्म है आपकी, ठीक है, जो ये वाली टर्म है इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, अकॉर्डिंग टू ऑल दिस प्रोसेस 1 आ जाएगी, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास जो बचता है वो है दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ, यहाँ पे दिस इज p1 x1, ठीक है, और यहाँ पे p1 x1, जब हम यहाँ पे जो समेशन है इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा e रेज़ टू पावर, जैसे 1 पुट करेंगे तो t1 x1, ठीक है, उसको भी हम हर एक टर्म के साथ लिखेंगे। वैसे ही नेक्स्ट स्टेप में p2 x2, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास e रेज़ टू पावर 2 पुट करेंगे तो t2 x2, है ना, एंड प्लस सो ऑन। वैसे ही हम के टर्म के लिए भी यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ पे हो जाएगा दिस इज p1 x1 e रेज़ टू पावर t1 x1 इंटू p2 x2 p2 रेज़ टू पावर x2 e रेज़ टू पावर t2 एंड x2 एंड प्लस सो ऑन यहाँ पे pk xk और e रेज़ टू पावर tk एंड xk, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे देखो x1 इसकी पावर है और x1 जो है वो इसकी पावर भी है ना, यानी p1 की पावर भी x1 है, एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर उसमें भी आपका जो x1 आ रहा है। तो ये वाली जो टर्म है इसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास अंदर बच जाएगा दिस इज p1 e रेज़ टू पावर t1, ठीक है, एंड होल रेज़ टू पावर x1। वैसे यहाँ पे p2 e रेज़ टू पावर t2 होल रेज़ टू पावर x2 एंड सो ऑन pk e रेज़ टू पावर tk एंड होल रेज़ टू पावर xk, ठीक है। यहाँ पे भी एक्स के है, यहाँ पे भी क्या है, एक्स के है, ठीक है, क्लियर है। अब हम यहाँ पे समेशन लगाएंगे तो जैसे हम समेशन लगाएंगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, दिस इज समेशन ऑफ
x1 प्लस x2 सो ऑन xk, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे समेशन लगाएंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू n, ठीक है। और जब हम किसी टर्म में समेशन लगाते हैं तो वहाँ पे आपका क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका p1 ई रेज टू पावर t1 प्लस p2 ई रेज टू पावर t2 एंड प्लस सो ऑन pk ई रेज टू पावर tk एंड होल रेज टू पावर n, ठीक है। अब ये जो n है आपका, होल रेज टू पावर क्या है यहाँ पे n, ये n कहाँ से आया, जब हमने यहाँ पे समेशन लगाया तो ये हो जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू, मान लो समेशन ऑफ x1 ठीक है, x2 एंड सो ऑन xk, ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास समेशन ऑफ xi, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, n के बराबर होती है, क्लियर है। तब करके हमारे पास जो पावर में है ये हमारा n आया है, ओके। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो हमें कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। नाउ अब हम इसका जो मीन और वेरिएंस है वो फाइंड आउट करेंगे। तो मीन है बच्चों इसका, अब मीन फाइंड आउट करने के लिए अभी आपने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाला, तो देखो मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे आप। तो मीन को आप डिनोट करते हो, दिस इज ई ऑफ एक्स के साथ, ठीक है। ई ऑफ एक्स के साथ आप मीन को डिनोट करते हो, ठीक है। यानी आप ये जो आई एस टर्म है, ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे x1 की मीन फाइंड आउट करोगे, है ना। यानी जो फर्स्ट फंक्शन है उसकी जो मीन है वो फाइंड आउट करोगे। जो भी आपके पास मीन आएगी उसके बाद आप जहाँ पे 1 लिखा है वहाँ पे आप आई पुट कर सकते हो। तो जैसे आपने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाला और उस केस में आपने मीन फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा करली ओवर करली t1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x1 लिया है तो यहाँ पे सिर्फ t1, ठीक है। और m क्या है आपका, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है ना। और टी आई इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। क्या होगा, टी आई इक्वल टू ज़ीरो। फिर आई की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 2 एंड सो ऑन k, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास करली m ओवर करली t1, और t की वैल्यू आ जाएगी आपकी t1 t2 इक्वल टू में, और ये हो जाएगा 0, ठीक है। यानी जब आप इसको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो जहाँ जहाँ पे आपके पास t1 t2 और tk आएगा, जो भी वैल्यू आएगी वहाँ पे आपने लास्ट में क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है, कितना, 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा करली ओवर करली t1, ठीक है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन था आपके पास जो हमने अभी प्रीवियस स्टेप डिस्कस किया, ठीक है। ये था हमारे पास p1 ई रेज टू पावर t1 प्लस p2 ई रेज टू पावर t2 एंड प्लस सो ऑन pk ई रेज टू पावर tk एंड होल रेज टू पावर n, ठीक है। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t1, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है आपके पास, यानी मान लो आपने डी ओवर डी एक्स एक्स रेज टू पावर एन को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पावर है वो पहले आ जाती है, और एक्स रेज टू पावर जो पावर है उससे एक पावर कम हो जाती है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा n-1, ठीक है। ये आपका नॉर्मल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है ना। तो यही चीज़ हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज n टाइम, ठीक है। जो हमारे पास फंक्शन है वो रहेगा p1 ई रेज टू पावर t1 प्लस p2 ई रेज टू पावर t2 एंड सो ऑन pk ई रेज टू पावर tk एंड होल रेज टू पावर, यहाँ पे पावर थी n, तो एक कम हो जाएगी तो ये हो जाएगा n-1, ठीक है। और उसके बाद अब जो ये जो आपका फंक्शन है, ठीक है, ये जो आपका फंक्शन है, यानी यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसको आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t1, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू t1 आप जैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे तो जो t1 की यानी जो t1 का फंक्शन है सिर्फ वही डिफरेंशिएट होगा, बाकी के जितने भी फंक्शन है यहाँ पे t2 tk या t3 सो ऑन t4 या tk, ये सारे क्या हो जाएंगे, 0, ठीक है, क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ पे जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास t1 क्या है, कांस्टेंट है, ई रेज टू पावर t1। तो जैसे एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन यानी ई रेज टू पावर t1 की डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर t1 ही होगी, है ना। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, ई रेज टू पावर t1 है ना। तो ई रेज टू पावर t1 की डिफरेंशिएशन, सॉरी ई रेज टू पावर t की डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर t 1 लगा लेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना। उसके बाद अब आपने क्या करना है, इसको विद रिस्पेक्ट टू आप किससे कर रहे हो, t1 के साथ इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर है उसको आपने विद रिस्पेक्ट टू t1 डिफरेंशिएट करना है ना। तो ये हो जाएगा d ऑफ t1 एंड d ऑफ t1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ ई रेज टू पावर t1 यही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वैसे ही किया है, p1 कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर t1 एंड ब्रैकेट t इक्वल टू 0, ठीक है। t की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, 0 पुट करोगे।
अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही टी की वैल्यू 0 पुट करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे हमने क्या किया कि ये n हो गया, ये p1 ई रेज टू पावर t1 यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है ना, और बाकी आपकी सेम टर्म है। ओके, टी की वैल्यू 0 पुट की तो यहाँ पे ई रेज टू पावर 0, यहाँ पे ई रेज टू पावर 0, ई रेज टू पावर 0, ई रेज टू पावर 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ गया, दिस इज np1, क्योंकि आपको पता है कि ई रेज टू पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, कितना होता है, 1। तो np1 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा p1 प्लस p2 प्लस सो ऑन pk एंड रेज टू पावर n-1। क्लियर है। तो अब बच्चों ये आपने पढ़ा था यहाँ पे जब हमने आर्टिकल स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू के पी आई, ये इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है ना। तो यहाँ पे देखो p1 p2 सो ऑन pk, यानी यही टर्म है, इसकी वैल्यू 1 के बराबर है। ठीक है, तो 1 रेज टू पावर n-1 कितना होगा, 1 रेज टू पावर समथिंग कुछ भी होगी तो वो 1 ही रहेगा, है ना। तो आपके पास जो मीन है वो कितनी आ गई, np1। ठीक है, np1। सिमिलरली अगर ith टर्म के लिए आप यही पुट करेंगे, ith टर्म के लिए आप फाइंड आउट करना चाहेंगे तो जहाँ पे 1 है वहाँ पे आपने i पुट कर देना है। क्लियर है, तो ये आपकी मीन आ जाएगी मल्टी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। क्लियर है। वैसे ही हम यहाँ पे अब वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे, तो वेरिएंस के लिए हमें क्या चाहिए, ई एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो ई x1 स्क्वेयर ये हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम जो आपने अभी तक स्टेप डिस्कस किए हैं वही स्टेप हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। तो अब आपने क्या करना है, सेकंड डिफरेंशिएशन करनी है आपने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की, है ना। तो करली स्क्वायर ओवर करली t1 का होल स्क्वायर, करली t1 का स्क्वायर m, t इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको पता है जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन थी आपकी, ठीक है, वो क्या थी आपकी, वो थी आपकी यहाँ पे ये वाली। ठीक है, जब आपने फर्स्ट टाइम इसको डिफरेंशिएट किया था मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को, तो आपके पास आया था ये वाला फंक्शन। क्लियर है। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो फंक्शन बन जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल बोलता है आपका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जैसे हम यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू, ये था हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव n p1 ई रेज टू पावर t1, दिस इज p1 ई रेज टू पावर t1 प्लस p2 ई रेज टू पावर t2 एंड सो ऑन pk ई रेज टू पावर tk होल रेज टू पावर n-1 एंड t इक्वल टू 0। t आपने क्या करना है, 0 पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इसको हमने ऐसे रखा। ठीक है, इसको जब हमने डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे पावर थी n-1, तो आगे आ गई n-1। ये आपका फंक्शन सेम रहेगा, तो p1 ई रेज टू पावर t1, p2 ई रेज टू पावर t2 सो ऑन pk ई रेज टू पावर tk, और यहाँ पे जो पावर है n-1 यहाँ से एक और कम हो जाएगी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा n-2। ठीक है, इतना करने के बाद अब जो ये फंक्शन है आपका, ठीक है, इसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू t1। ठीक है, जैसे आपने प्रीवियस स्टेप में इसको डिफरेंशिएट किया था, है ना। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे p1 ई रेज टू पावर t1। ठीक है, p1 ई रेज टू पावर t1। अब ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, है ना। सेकंड है आपका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज। अब जो ये वाली टर्म है ये आपने ऐसे लिखनी है एज इट इज़। ठीक है, अब जो ये वाली टर्म है आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। तो जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा दिस इज np1 कांस्टेंट है, ई रेज टू पावर t1 की हमने डिफरेंशिएशन प्रीवियस स्टेप में भी बताई है, तो ये आपका जो है बिल्कुल सेम स्टेप आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे t इक्वल टू 0। t का मतलब है या t लिख सकते हो या ti लिख सकते हो यहाँ पे, है ना। ti का मतलब है आपका यहाँ पे t1 t2 सो ऑन tk, है ना। इस सब की वैल्यू आपने 0 पुट करनी है। तो जैसे हम यहाँ पे इन सब की वैल्यू 0 पुट करते हैं, जहाँ जहाँ पे t1 t2 या tk है ना, सबकी वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा दिस इज np1, यहाँ पे n-1। ठीक है, p1 प्लस p2 प्लस ऑन pk रेज टू पावर n-2, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दिस इज p1। ठीक है, p1, और यहाँ पे आ जाएगा आपके प्लस p1 p2 सो ऑन pk एंड रेज टू पावर n-1
ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा NP1। क्लियर है? जहाँ पे आपको अगर बाई चांस कोई भी स्टेप पे जो समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करेंगे। अब देखो ये वाली जो टर्म है ये क्या है आपकी, दिस इज समेशन ऑफ PI, ठीक है, वेयर I इज इक्वल टू 1 to K एंड दिस इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, जो हमने आर्टिकल के स्टार्टिंग में हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। इसके अलावा जो भी आपके पास टर्म है उसको आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हो, है ना। ये हो जाएगा NP1, दिस इज n-1, इसकी वैल्यू 1 है तो 1 रेज़ टू पावर n-2 P1 प्लस 1 रेज़ टू पावर n-1 एंड NP1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे दिस इज NP1 स्क्वायर n-1 प्लस NP1, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दिस इज कॉमन लेंगे NP1 को, तो NP1 जैसे हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा n-1 P1। ठीक है, यहाँ से P बच गया है ना, तो P1 प्लस 1। ठीक है, तो ये था आपका इन टर्म ऑफ 1, है ना। अगर इसी को हम ith फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा E ऑफ xi का होल स्क्वायर इक्वल टू NPi, और ये हो जाएगा आपका n-1 PI प्लस 1। ठीक है, जहाँ पे 1 है उसको हमने रिप्लेस कर दिया I के साथ, तो ये ith फॉर्म होगी आपकी, है ना। नाउ अब हम इसका वेरिएंस देखेंगे। तो जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस क्या होता है आपका बच्चों, दिस इज E ऑफ xi स्क्वायर माइनस E ऑफ xi का होल स्क्वायर, यहाँ पे यानी ith टर्म ले रहे हैं हम, है ना। तो यहाँ पे E ऑफ xi का स्क्वायर यानी E ऑफ xi का होल स्क्वायर, दो अलग अलग बातें हैं ना। तो वैसे हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर के साथ डिनोट करते हैं, और इक्वल टू दिस इज NPi, यहाँ पे 1 प्लस n-1 PI, और यहाँ पे माइनस ऑफ NPi का होल स्क्वायर, ओपन किया ब्रैकेट, मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे NPi प्लस n स्क्वायर, यहाँ पे PI स्क्वायर। ठीक है, इसको जो PI है अंदर मल्टीप्लाई किया और इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, है ना, तो n स्क्वायर PI स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, दिस इज माइनस ऑफ NPi का होल स्क्वायर। ठीक है, और सॉरी NPi का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर एंड PI स्क्वायर। जैसे इसको ओपन करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी, है ना। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल होगी तो आपके पास बच गया यहाँ पे NPi माइनस NPi का स्क्वायर। यहाँ से हम NPi ये कॉमन लेंगे, ठीक है, अंदर बचेगा हमारे पास दिस इज 1 माइनस PI। ठीक है, तो आपको पता है जो प्रोबेबिलिटी में दो चीज़ होती है, एक सक्सेस होती है दूसरा फेलियर होता है ना। तो P प्लस Q इक्वल टू 1 के बराबर होता था। ठीक है, तो Q फाइंड आउट करते हैं तो 1 माइनस P लिखते हैं। ठीक है, तो वही टर्म यहाँ पे भी है इन टर्म ऑफ I, तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू NPi, और इसकी जगह आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे QI। ठीक है, तो ये था आपका वेरिएंस। तो बच्चों आज हमने डिस्कस किया मल्टी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, उसका मीन फाइंड आउट कैसे करते हैं वो डिस्कस किया, और वेरिएंस फाइंड आउट कैसे करते हैं वो डिस्कस किया। ठीक है, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।